अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ और आज हमारे किचन में बन रहा है ब्लैक फॉरेस्ट केक। इसको हम बनाएंगे ओवन के बगैर पतीले में। बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मज़ेदार सा सुपर मॉइस्ट जूसी केक बनाने के लिए रेसिपी पूरी देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा और रेसिपी को फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। फिर ही आपका केक इतना मज़े का सॉफ्ट बनेगा। कुछ भी खुद से नहीं करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा केक रेडी है। अब देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसको पहले मैं आपको बता दूं कि बनाने के बाद 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। 4 घंटे बाद इसको काटना है और फिर खाना है जी। तो मैदा इधर ले रही हूँ मैं 1 कप प्लस 1/3 कप, बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, कोको पाउडर 1/3 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड पे कर देंगे। अब इधर 5 अंडे लिए हैं, इसकी एग वाइट अलग कर दी है, एग योक अलग कर दी है। पहले एग वाइट को अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसे हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा वैसे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 1 कप। एक साथ ऐड नहीं कर देनी, 2 से 3 दफ़ा ऐड करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। अगर आप शुगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, लेकिन मैं इधर चीनी यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए बीट करने पे टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप शुगर पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। आप पे डिपेंड करता है, अगर टाइम दे सकते हैं इतना बीट करने में तो फिर वेल एंड गुड। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ भी नहीं, बाद में करेंगे। इसको बीट करते रहेंगे और अब ऐड करेंगे एग यॉक। एक एक करके ऐड करेंगे। जब एक ऐड करनी है तो उसके बाद 1 मिनट के लिए बीट करना है, देन अगले वाली ऐड करनी है। एक साथ सारी ऐड नहीं करते नहीं। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे जब तक कि फ्लफ़ी सी फॉर्म में नहीं आ जाता और कलर भी टोटली चेंज हो चुका होगा जी। तो ये देखें लेयर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको भी 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। अब ऐड करेंगे ऑयल 1/3 कप। इसको भी 1 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए जी। तो ये देखें इतना क्रीमी सा हमारा टेक्सचर रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स का जो हमने तैयार किया था बैटर। इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे और 3 दफ़ा करके ऐड करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे। आप भी 3 दफ़ा करके ही ऐड करिएगा, एक साथ सारा ऐड नहीं कर देना। दूसरी दफ़ा ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो लास्ट वाला रह गया उसको भी ऐड करेंगे, छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि जो लम्स हैं वो ना जाएं केक में, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लिया है, उसमें ऐड करेंगे वाटर 1/4 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये हम ठंडे पानी में मिक्स कर रहे हैं तो कॉफ़ी पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे और फिर मिक्स करेंगे। जब भी आप बेकिंग करें तो उसके लिए जो भी आप अंडे मिल्क वगैरह यूज़ करें वो हमेशा रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर नहीं होंगे तो केक सॉफ्ट नहीं होगा। और अब हमने केक मोल्ड लिया है, उसमें बटर पेपर लगाएंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। केक ऐड करेंगे और 2 से 3 दफ़ा इसको टैप कर लेंगे ताकि हवा निकल जाए, जो बबल्स बने होते हैं वो भी निकल जाएं। अब पतीले में मैंने नमक डाला है, उसके ऊपर जाली स्टैंड रखा है और अब हम इसमें रखेंगे केक मोल्ड। इसको 15 मिनट के लिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लिया था और इसको बेक करेंगे 50 मिनट के लिए। 50 से 60 मिनट में बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक करना है जी। तो ये देखिए 50 मिनट हो चुके हैं, स्टिक हमारी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है केक रेडी है। इसको कर लेंगे, पतीले से निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है, 40 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ये देखें, इसको पड़ा रहने देंगे और अब 40 मिनट बाद देखते हैं जी। तो अब केक स्पैकुला की मदद से साइडों से अलग कर देंगे ताकि टूटे नहीं केक। अनमोल्ड कर लेंगे और बटर पेपर रिमूव कर देंगे। अब मैं इसको 3 लेयर्स में काट रही हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 3 में काटना चाह रहे हैं या 2 में। जब तक केक प्रॉपर ठंडा ना हो उस पर व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं करिएगा, वो मेल्ट होती जाएगी और केक ख़राब हो जाएगा। प्रॉपर ठंडा होना चाहिए आपका केक जब क्रीम लगाएं तो। अब मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास स्वीट क्रीम है, इसके लिए शुगर पाउडर की ज़रूरत नहीं है। 2 कप के करीब मैंने यूज़ किया है। आप लोग इसको अपने हिसाब से ले लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो 2 कप भर के ले लीजिएगा। इसको अच्छे से बीट कर लें और जब लेयर्स आना स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि क्रीम हमारी रेडी है। और ये देखिए कि मशीन के साथ चिपकी रहेगी इस तरह से। जब लिक्विडी फॉर्म में होगी तो वो इस तरह से नहीं लगेगी जैसे अब लगी है। इसको ग्लास की मदद से व्हिपिंग बैग में डालेंगे। ग्लास के पे मैंने व्हिपिंग बैग कर दिया है, लगा लिया। उसमें हम ऐड करेंगे क्रीम और इसको मैं सारी क्रीम ऐड करके इसी तरह व्हिपिंग बैग में तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, क्योंकि मलेशिया में गर्मी की वजह से ये मेल्ट बहुत जल्दी हो जाती है। अब चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे तकरीबन 1/3 कप। इसको ऐड करने के बाद बहुत देर तक मिक्स नहीं करते रहना, नहीं तो क्रीम फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और चॉकलेट भी जो चॉकलेट चिप्स हैं ये भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर से ग्लास पे व्हिपिंग बैग लगाएंगे और क्रीम ऐड कर देंगे। इसको भी मैं ऐड करके फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर एक एक करके यूज़ कर लेंगे। अब केक ट्रे पे लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम हम पहले इसलिए लगाते हैं ताकि केक खिसके नहीं, अपनी जगह पे टिका रहे। फर्स्ट लेयर रखेंगे केक की और अब इस पे लगाएंगे शुगर सिरप या मिल्क सिरप या जो भी आप कहना चाहते हैं। 2 चम्मच चीनी में 6 चम्मच दूध ऐड करें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें और वो इस पर स्प्रेड कर दें ताकि केक अच्छे से सोक हो सके। अब जो व्हिपिंग क्रीम थी चॉकलेट चिप्स वाली वो मैं एक बैग इस पे लगा रही हूँ और छुरी की मदद से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। सेकंड लेयर रखेंगे, इसको भी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम वही करना है। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से चेकआउट कर लीजिएगा। और केक के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सेम वही मेथड जो पहले किया है, अच्छे से क्रीम स्प्रेड करेंगे, छुरी की मदद से प्लास्टर कर लेंगे क्योंकि हमारे पास वो जो भी उसको कहते हैं वो नहीं है। तो यही तो ज़िंदगी है, चैलेंजेस आते रहते हैं, इनको हमें कैसे करना है वो हम पे डिपेंड करता है, खूबसूरती से कैसे करना है। तो अब हम फिर से लिक्विड मिल्क लगाएंगे या सिरप लगाएंगे, जो भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो चॉकलेट चिप्स के बगैर वाली क्रीम थी क्योंकि वो तो यूज़ हो गई, 2 बैग थे, दोनों लेयर्स में यूज़ हो गए। अब सिंपल वाला जो बैग था उसको स्प्रेड कर लेंगे, साइडों पे भी लगा देंगे और फिर इसको भी छुरी की मदद से प्लास्टर कर लेंगे। अब मेरे पास क्रीम एक्स्ट्रा थी इसलिए मैं बॉटम पे साइड पे भी लगा रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए केक के साइडों पे। अगर आपके पास इतने एक्स्ट्रा हो तो बना लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ टॉप पे ही कर लीजिएगा। और केक के साइडों पे किनारे पे पूरा इसको फ्लावर्स बना देंगे। अगर आपके पास प्रॉपर पाइपिंग बैग नहीं है तो आप क्या करें, DIY करें, जुगाड़ लगाएं, पाकिस्तानी और कोई जुगाड़ ना लगाएं, ये तो हो नहीं सकता ना। तो अब मैं डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ, उसको बारीक काट लिया है और स्प्रेड कर देंगे केक के टॉप पे, सिर्फ साइडों पे करेंगे, फ्लावर्स के ऊपर नहीं करना। और अगर आपके पास चेरी है तो चेरी यूज़ कर लें फूल बनाने के लिए। दरमियान में मैंने 3 चेरी यूज़ किया है, आप लोगों के पास है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं। रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।